नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम वाक्य रूपांतरण से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हमारे पास 8 सैंपल पेपर हैं, उसमें जो प्रश्न आए हैं वाक्य रूपांतरण से संबंधित उनको हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, रचना की दृष्टि से वाक्य कुल 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। है ना। सरल वाक्य जिसमें कि केवल जिसमें कि उद्देश्य और केवल एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य में उद्देश्य और एक से ज्यादा विधेय हो सकते हैं, और इसमें अवश्य रूप से कोई ना कोई समुच्चय बोधक अवयव यानी कंजक्शन आता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो है उस पे आश्रित उपवाक्य, एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य होते हैं, और इसमें भी जो है जरूर से जो है आपको समुच्चय बोधक अवयव आते ही हैं। सरल वाक्य में आपको समुच्चय बोधक अवयव केवल और आता है, जो कि केवल 2 शब्दों को जोड़ता है। ये सारी बातें आप पहले भी सुन चुके हो, है ना। हाँ, इनके जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, अगर उनको आप याद रखो तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को पहचानने में आपको बहुत सरलता होगी, और इनके जो रूपांतरित रूप हैं उनको पहचानने में भी आपको सरलता होगी, और इनको किस तरह से रूपांतरित करना है वो भी आपको आ सकता है। इसलिए आप जो है इनके जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, इनके पहले वीडियो में भी मैंने बताए हैं। जैसे सरल वाक्य, उसमें केवल और समुच्चय बोधक अव्यय आता है जिसमें 2 शब्दों को जोड़ता है, वो वाक्य को नहीं जोड़ता है। संयुक्त वाक्य में और, परंतु, किंतु, इसलिए, ये समुच्चय बोधक आते हैं। और मिश्र वाक्य में जब, तब, जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, ताकि आदि समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं। तो इन अगर समुच्चय बोधक अव्ययों को आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इन वाक्यों को रूपांतरित कर सकते हो और पहचान सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसका रिवीजन करते हैं बच्चों। तो सैंपल पेपर में जो आपका क्वेश्चन पेपर में वाक्य रूपांतरण से संबंधित प्रश्न नंबर जो है 4 होता है, जिसमें कि 5 उप प्रश्न होते हैं, और उसमें से आपको 4 हल करने होते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है: बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। रचना की दृष्टि से वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या फिर विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य तो अर्थ की दृष्टि से होता है ना। ये 3 में से कौन सा है? तो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ परिभाषाएं मैंने बताई थी कि एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो सरल वाक्य। इसमें तो हमको विधेय ज्यादा दिख रहे हैं, है ना। और मैंने कुछ कंजक्शन बताए थे, समुच्चय बोधक अवयव समझा चुका हूं मैं, है ना। तो यहाँ पे भी आपको एक समुच्चय बोधक अवयव दिख रहा है, जो, है ना। तो जो है किस वाक्य में आता है, जब जो है किस तरह के वाक्य में प्रयुक्त होता है ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है ना। तो इसको आप पहचान के भी बता सकते हैं ये किस तरह का वाक्य है। बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, है ना। मुख्य वाक्य हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, जब मैंने शुरू किया था, ये हो गया आश्रित। तो किसमें ऐसा होता है आश्रित उपवाक्य? ये होता है मिश्रित वाक्य में, है ना। तो मिश्रित वाक्य है ये। ठीक है, इधर पे दिया है सरल वाक्य, तो ये सरल वाक्य तो नहीं है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा है? मिश्रित वाक्य। ये देखिए, इसकी व्याख्या दी गई है: इस वाक्य में 2 उपवाक्यों को जब और तब शब्दों की सहायता से इस प्रकार मिलाया गया है कि एक वाक्य प्रधान और दूसरा आश्रित बन गया है, तो ये मिश्र वाक्य। ठीक है, तो कौन सा वाक्य बच्चों? ये मिश्रित वाक्य। ये सारी चीजें आपको पता है पहले से ही। सिर्फ हमको जो है देखना है कि हमको कितना
हम कितने प्रश्न सही तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्य को देखिए, संयुक्त वाक्य और से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, है ना, दो विधेय हैं, दो कर्ता है, उद्देश्य है और दो विधेय भी हैं, और वो और समुच्चय बोधक से जुड़े हैं। तो ये संयुक्त वाक्य है, इसे हम क्या करना है, सरल वाक्य, यानी हमको ये जो और समुच्चय बोधक है उसको निकाल देना पड़ेगा और इन्हें एक ही वाक्य, एक ही विधेय में परिवर्तित करना है। देखते हैं, जैसे ही, तो इस तरह का वाक्य तो मिश्रित होता है, और आया है ये संयुक्त होता है, इस तरह का वाक्य है ना। वामिरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी, है ना, ये वाक्य हमारा हो सकता है। घ भी पढ़ेंगे, सचेत वामिरो हुई तथा घर की तरफ दौड़ी, तो ये ग वाला ही हमारा उत्तर है, सरल वाक्य, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक अवयव भी नहीं है ना। तो उस तरह हिसाब से भी, और इसका अर्थ भी परिवर्तित नहीं हुआ है। जो वाक्य का, मुख्य वाक्य का अर्थ है, जो प्रश्न में दिया गया है वाक्य, उत्तर में भी वही अर्थ है ना, बदला नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पहचाना कि ये जो है सरल वाक्य है, ठीक है। तो इसमें आपको योजक चिन्ह भी जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में मिश्र वाक्य हैं। मिश्र वाक्य के अगर आपको समुच्चय बोधक पता है तो आप पहचान सकते हो। मैं, मेरे और भाई साहब के बीच और नहीं आता है मिश्रित वाक्य में। आखिर आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, तब से घर में लक्ष्मी आ गई है ना। तो ये वाला वाक्य होना चाहिए। मेरे रहते तुम बेराह ना निकल पाओगे, ये भी नहीं है। तो हमको जब तब दो समुच्चय बोधक अवयव मिले हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यही वाक्य जो है मिश्रित वाक्य होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि आपको जो है इनके जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आपको बहुत आसानी होगी वाक्य पहचानने में। सूर्य निकला और प्रकाश हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए, और समुच्चय बोधक अव्यय आया है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, स्वतंत्र वाक्यों को। तो ये सरल संयुक्त वाक्य है। रूपांतरित करने पर वाक्य का सरल रूप क्या होगा, यानी इसको हम सरल वाक्य बनाना है। जैसे ही, ये तो आपको मिश्रित वाक्य में दिखाई देगा। सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, ये हमको सही दिख रहा है। जब, जब तब तो है आपको मिश्रित वाक्य में आएगा। सूर्य निकला अतएव प्रकाश हो गया, यह जो है ये भी सरल वाक्य नहीं है ना। तो सरल वाक्य है, सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, ये होना चाहिए, ठीक है ना। सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, ये आपका सरल वाक्य है। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। रचना की दृष्टि से वाक्य बहुत ही आसान होगा आपके लिए, है ना। आप देखिए, समुच्चय बोधक अवयव मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो की है, इसका अर्थ अंग्रेजी में अगर हम ले तो दैट होता है ना। तो जब भी यह आए का में छोटी की मात्रा की, ये मिश्रित वाक्य में ही आता है, मिश्र वाक्य में ही आता है ना। तो मिश्र वाक्य हम इसको टिक कर सकते हैं। तो सैंपल पेपर 1 के प्रश्न हमने हल कर लिए हैं, अब सैंपल पेपर 2 के प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित 5 वाक्यों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो ये सैंपल पेपर 2 में भी जो है वाक्य से संबंधित प्रश्न है, वाक्य रूपांतरण से संबंधित, उन्हीं को हम हल करेंगे। बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, है ना। कौन सा वाक्य है ये होगा आपका, और आया है, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है, दो मतलब विधेय हैं, और उसमें कर्ता उद्देश्य भी दो हैं। एक उद्देश्य है लेकिन विधेय दो हैं, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा विधेय हैं और आ रहा है समुच्चय बोधक, क्या होगा वाक्य, आप बता चुके हैं, है ना। तो बिल्कुल सही है आपका जवाब,
संयुक्त वाक्य है ना। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आप लोग साथ में करते जाइए और देखिए आपके उत्तर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। राम घर गया, उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य बनेगा। कैसे बनेगा? राम घर गया, घर जाकर माँ को देखा, ये तो सरल वाक्य है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये होना चाहिए। ठीक है। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये तो मिश्रित हो गया। जब, ये भी मिश्रित हो गया। जब राम घर गया, तो ये उत्तर आपका होगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। ठीक है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पहचानिए। मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, उसने खाना खाया और सो गया। मैंने आपको इसके पहले जो सैंपल पेपर था उसमें कहा था कि अगर आता है तो 100% वो मिश्र वाक्य ही होता है। तो हमारा उत्तर तीसरा है ना। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य पहचानिए जल्दी से। 1 2 3 4 कौन सा है संयुक्त वाक्य? मैंने आपको बताया संयुक्त वाक्य में जो समुच्चय बोधक युक्त होते हैं उनको देखिए आप, है ना। इसमें तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। तब जब तो मिश्रित में आता है और, तो ये वाला वाक्य होना चाहिए। वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, है ना। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं हम? एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल रहे हैं, संयुक्त को सरल में, सरल को संयुक्त में या मिश्र में, इस तरह से। तो इसको क्या कहा जाता है? वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया, वाक्य संश्लेषण। बिल्कुल सही है आपका जवाब, वाक्य रूपांतरण। क्या कहते हैं? वाक्य रूपांतरण। तो ये सैंपल पेपर 2 हो गया। सैंपल पेपर 3 के प्रश्न है। प्रश्न पत्र सामने आने पर छात्रों ने राहत की सांस ली, इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। सोचिए क्या वाक्य हो सकता है? यह तो कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। इसको मिश्रित बनाना है, मिश्रित वाक्य में रूपांतरित करना है। तो प्रश्न पत्र आते ही ये तो सरल वाक्य में आता है इस तरह का वाक्य, और जो है ये संयुक्त में आता है। तो अभी आगे देखते हैं हम इसके उत्तर और ऑप्शन। क्योंकि प्रश्न पत्र सामने आया इसलिए छात्रों ने राहत की सांस ली, या फिर जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आया वैसे ही छात्रों ने राहत की सांस ली। कौन सा होगा इसमें उत्तर? यस, बिल्कुल सही। आपका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन जो है वह, जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आया वैसे ही छात्रों ने राहत की सांस ली। ठीक है ना, जैसे ही वैसे ही आपको जो है मिश्र वाक्य में ही मिलते हैं। जैसे ही राम गया वैसे ही राधा आ गई, ये भी मिश्र वाक्य है। इस वाक्य को संयुक्त बनाना है। राम के जाते ही ये सरल में होता है, और आपको ये तो सरल ही है, राम और राधा आ गए, है ना। और जब राम गया तब राधा आ गई, ये तो मिश्रित हो गया। और आपको तो संयुक्त बनाना है, राम गया और राधा आ गई, है ना। तो आपने सही पहचाना है, ये जो है संयुक्त वाक्य है, राम गया और राधा आ गई। मैं भी मैं भी घूमने जाना मैं भी घूमने जाना चाहता था, लेकिन अस्वस्थता के कारण नहीं जा सका। सरल वाक्य क्या होगा इसका? है ना, ये मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य, इसका सरल वाक्य क्या होगा? मैं अस्वस्थता के कारण चाहकर भी घूमने नहीं जा सका। मैं घूमने जाना चाहता था लेकिन अस्वस्थता के कारण नहीं गया। यद्यपि मैं घूमने जाना चाहता था तथापि अस्वस्थता के कारण नहीं जा सका। चाहकर भी घूमने नहीं जा सका मैं अस्वस्थता के कारण। क्या हो सकता है बताइए? हम्म यस, ये पहला वाला जो उत्तर है, पहला वाला जो विकल्प है वो सही है, क्योंकि इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं आया है, कोई संयुक्त बोधक अव्यय नहीं आया है ना, जबकि इनमें आए हैं। ठीक है। तो ये तो, और ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन ही सही नहीं है, वाह, इसमें कंजक्शन नहीं है, लेकिन इसका वाक्य जो पदक्रम है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अस्वस्थता के कारण चाहकर भी घूमने
नहीं जा सका, ये बिल्कुल सही जवाब है, सरल वाक्य। किसानों ने दिन रात मेहनत की, खेतों में फसल लहलहाने लगी। क्या करना है इसमें, सरल वाक्य बनाना है। बनाइए आप सरल वाक्य, क्या होगा, यस बताइए, है ना। तो सरल वाक्य आपका होगा, किसानों के दिन रात मेहनत करने पर खेतों में फसल लहलहाने लगी, बिल्कुल सही। बाकी सब में देखिए कोई ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय आया ही है ना, तो वो तो सरल वाक्य नहीं होंगे। मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न इस मॉडल पेपर का, यदि तुम उचित अभ्यास करते तो अवश्य अवश्य सफल हो जाते, रचना के आधार पर। देखिए यदि तो इसमें जो आया है, ये जो है मिश्रित वाक्य के समुच्चय बोधक अव्यय हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कौन सा वाक्य होगा, सरल, संयुक्त या मिश्रित, ये मिश्र वाक्य ही है, ठीक है। तो ये भी सैंपल पेपर खत्म होता है, अगले सैंपल पेपर पे चलते हैं हम। तो प्रश्न है आपका, चाय तैयार हुई, उसने उसे प्यालों में भर दिया, इन दो वाक्यों से बना हुआ मिश्र वाक्य होगा। देखिए क्या होगा, टिप्स देखिए, होते ही, तब, जब, और, होने के कारण, इन चीजों को आप देखकर भी वाक्य पहचान सकते हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये मिश्र वाक्य होना चाहिए। जब चाय तैयार हुई तब उसने उसे प्यालों में भर दिया, है ना। होते ही तो सरल वाक्य, होने के बाद ये भी सरल वाक्य में आती है इस प्रकार की संरचना, और तो संयुक्त वाक्य में आएगा, है ना। जहां पहले जंगल था वहां बस्तियां बन गई हैं, रचना के आधार पर इस वाक्य का भी जहां वहां तब जब कौन सा होता है, सरल, संयुक्त या मिश्र, यस मिश्र होता है ना, वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य छांटिए, फिर सेम प्रश्न है, आप बता सकते हो आराम से, अभी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही, आपका तीसरा ऑप्शन सरल वाक्य है ना। बाकी आप देखिए, जब तब संयुक्त और सॉरी जब तब मिश्र और संयुक्त और संयुक्त, यही सरल है। इस तरह से भी आप वाक्य पहचान सकते हो। बाहर बेढप सा मिट्टी का बर्तन था और उसमें पानी भरा हुआ था, वाक्य का भेद है। बहुत ही सरल है, बार बार इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना। कौन सा वाक्य होगा, यहाँ बिल्कुल सही, ये है संयुक्त वाक्य, और जो है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय आया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अभी अच्छे से हल कर सकते हैं और सारे उत्तर आपके सही हो रहे होंगे। तारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने चला गया, वाक्य का भेद बोल दिए। तारा उद्देश्य है, बाकी पूरा विधेय, एक ही विधेय है। क्या हो सकता है, यस ये जो है सरल वाक्य है, और एक पहचान क्या है, विधेय उद्देश्य पहचानने में मुश्किल होती है, और क्या है, आप समुच्चय बोधक अव्यय देखिए, इसमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं आया है, ठीक है। अगले मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर पे चलते हैं हम। वहां मेरो तेज कदमों से चलती हुई आई, वह ततारा के सामने आकर ठिठक गई। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सरल वाक्य होगा, सरल वाक्य बनाना है आपको। तो क्या हो सकता है सरल वाक्य, देखिए आप लोग सोचिए। सरल वाक्य में एक ही विधेय होगा या फिर कंजक्शन से पहचान सकते हैं आप, कोई कंजक्शन नहीं होगा, है ना। तो हमें ये वाला उत्तर है ना, यही उत्तर आपने भी कहा। क्योंकि देखिए जब तब मिश्रित वाक्य है, और संयुक्त है, किंतु भी संयुक्त है ना। ये इसमें देखिए कोई भी जो है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। यहाँ दूर तक पहले जंगल था और अब बस्तियां बन गई हैं, कौन सा वाक्य है ये, और
आया है इसमें, यह संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य छांटिए। वह चाहता है कि इस बार खेल प्रतियोगिता में भाग ले। बताइए इसमें से कौन सा मिश्रित वाक्य, मैंने बताया भी था आपको कि की आता है तो 100% जो है मिश्रित वाक्य में ही आता है। ठीक है, जब तब भी आता है, लेकिन यहाँ पर सही जो वाक्य संरचना है इसी की है, इसीलिए जो है ये उत्तर होगा आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, बड़े भाई साहब घंटों किताबें लेकर बैठे रहते थे, किंतु पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। वाक्य का भेद, किंतु, परंतु, इसलिए, और, बताइए। यस, ये है संयुक्त वाक्य। उसने अपने आप को संयत करते हुए बेरुखी से जवाब दिया। वाक्य का भेद है, बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है। किसी तरह का कोई भी समुच्चय बोधक नहीं आया है, यानी ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। ठीक है, अब आगे वाला सैंपल पेपर करते हैं हम। तो आप लोग भी आसानी से कर पा रहे होंगे, है ना। भाई साहब ने पढ़ाई का एक भयंकर चित्र खींचा। लेखक ने झटपट एक योजना तैयार की। दोनों, इन दो वाक्यों से बना हुआ सरल वाक्य, बताइए इसमें से सरल वाक्य कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, सरल वाक्य आपको बताना है। ठीक है, तो आपने क्या पहचाना सरल वाक्य, देखिए आपका उत्तर सही है या नहीं। और है, ये तो सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, जब तब है, ये भी सरल वाक्य नहीं है। और इधर की है सरल वाक्य, ये भी नहीं हो सकता है की, है ना। तो ये वाला सरल वाक्य होना चाहिए। भाई साहब द्वारा पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचे जाने पर लेखक ने झटपट एक योजना तैयार की, है ना। बिल्कुल सही, आप लोग आसानी से अब पहचान रहे हो वाक्य। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, प्रकृति प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है। बताइए वाक्य का भेद, जैसे जैसे, जब तब, क्योंकि, ताकि, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है वे हैं सरल वाक्य के, है ना। नहीं नहीं, मिश्र वाक्य, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य बताइए जल्दी से। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं है, और बताइए। हाँ, ये हो सकता है ना। और नित्य आयोजन होने वाला है और इस बार हम उसमें भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो ये मिश्रित है, ये सरल है और ये मिश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोग कुछ मुश्किल नहीं हो रहा, आप लोग आराम से पहचान रहे हो। अभी वीडियो भी लेकिन पूरा देखिए, और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है, खैर देख रहे हैं या नहीं पता नहीं मुझे। देखिए, घंटों किताबें लेकर बैठे रहने पर भी बड़े भाई साहब पास तक नहीं हो पाते थे। हम्म, बहुत ही आसान प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। वाक्य का भेद, ये क्या है, संयुक्त वाक्य नहीं। यस, नहीं है संयुक्त वाक्य, ये है सरल वाक्य, है ना। किसी तरह का कोई समुच्चय बोधक नहीं है इसमें। जापान में चाय पिलाने की एक विशेष विधि है जिसे जापानी भाषा में चा नो यूं कहते हैं। बताइए ये कौन सा है। ये आपका हो गया, बताइए मिश्रित वाक्य, है ना, जिससे, क्योंकि इसमें जो है ये उपवाक्य है जो कि इसमें क्या कहते हैं हम, आश्रित है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। तो इस तरह से आपका और एक प्रश्न पत्र हो गया। अभी सारे प्रश्न ऐसा लग रहा है हमको कि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए, इसको मिश्र वाक्य बनाना है आपको, बना सकते हैं आप। सोचिए क्या होगा मिश्रित वाक्य इसका। लेखक ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, भाई साहब ने उनके अहंकार को भांप लिया। देखिए क्या हो सकता है, पहचाना, बिल्कुल सही ही होगा आपका। जी हाँ, पहला वाक्य तो नहीं है ना, पहला सरल ही है। और दूसरा वाक्य संयुक्त है। तीसरा वाक्य पता करिए, हाँ बिल्कुल ये जो है मिश्र है। यद्यपि और तथापि ये मिश्रित वाक्य के समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए संयुक्त वाक्य।
अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, सब आपको पता है। अभी आप जस्ट प्रश्नों को हल करते जाइए। हरिहर काका जो कि एक भोले भाले किसान थे, वह हर किसी से अपने मन की बात नहीं कह करते थे। वाक्य भेद बहुत ही आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। यस, बिल्कुल सही, ये है आपका मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य छांटिए, छांटिए जल्दी से। यस, बिल्कुल सही छांटा आपने। कौन सा है? अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ, ये वाला होना चाहिए। उस छोटे से गांव में विशाल ठाकुर बाड़ी की स्थापना हो गई थी, है ना। यही है आपका मिश्र सरल वाक्य। घंटों किताबें लेकर बैठे रहने पर भी बड़े भाई साहब पास तक नहीं हो पाते थे। फिर से आ गया ये वाला प्रश्न। तो ये तो हमारा हमको पता है वाक्य का भेद, ना समुच्चय बोधक अव्यय है, तो अपना सरल वाक्य हो जाएगा। वर्तमान ही क्योंकि एकमात्र सत्य है, इसलिए वर्तमान ही एकमात्र क्योंकि एकमात्र सत्य है, इसलिए हमें उसी में जीना चाहिए। वाक्य का भेद बताइए, किसमें आता है इसलिए? यस, संयुक्त वाक्य में ही आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 7 जो है मॉडल पेपर, सैंपल पेपर हमने हल किए। लास्ट वाला भी करेंगे, ठीक। माफ कीजिए, ये जो उत्तर है संयुक्त वाक्य नहीं है, ये जो उत्तर है मिश्र वाक्य। मैंने ये कंजक्शन, ये समुच्चय बोधक अवयव नहीं देख पाया था, क्योंकि इसमें आया, क्योंकि इसलिए ये जो आपको मिश्र वाक्य में आते हैं, ठीक है। तो आप सुधार कर लीजिए। अभी जो ये जो 8वां सैंपल पेपर है, इसे आप लोग ही हल करना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने उत्तर लिखकर भेजिए, ठीक। अभी आपको सारी चीजें पता चली गई हैं, आप कर सकते हैं आराम से। घर से बाहर निकलने में बहुत खतरा है, पूरे इंतजाम के साथ बाहर निकलना चाहिए। इन 2 वाक्यों से बना हुआ मिश्र वाक्य बनाइए। क्या होगा पहले का उत्तर? सोचिए। मैं अभी तक जो टिप्स देते जा रहा हूँ उनको ध्यान में रखिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो हम जो है कर सकते हैं कि इसको मिश्र वाक्य कैसे बना होगा। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। मेरी यह बात गांठ बांध लो कि हर बार बिना मेहनत किए सफल नहीं हो पाओगे। वाक्य का भेद बताइए, ठीक है। देखिए, अच्छे से पढ़िए इसको, आप बता सकते हो। ओके, अभी तक जो मैंने समझाया है उसी के आधार पर है। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य छांटिए। पढ़िए सारे वाक्य और देखिए कि कौन सा सरल वाक्य है, ठीक है। समय का सदुपयोग कर लो, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। समय का सदुपयोग ना करने पर बाद में पछताना पड़ेगा। जो समय का सदुपयोग नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। समय का सदुपयोग करने के बाद में करने पर बाद में पछताना ही पड़ता है। देखिए कौन सा सही हो सकता है सरल वाक्य। बड़े भाई साहब घंटों किताबें लेकर बैठे रहते, किंतु पास तक नहीं हो पाते थे। फिर से यही वाक्य रिपीट हुआ है, बताइए क्या है ये भेद इसका। पहचान गए आप लोग तो वेरी गुड, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें एकमात्र सत्य वर्तमान में ही जीना चाहिए। हमें एकमात्र सत्य वर्तमान में ही जीना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बहुत ही आसान है, आप आसानी से बता सकते हो। तो ये जो लास्ट वाला सैंपल पेपर है वो आपके करने के लिए रखा है मैंने। आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए और उसका हल लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और पूरा पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। फिर अगले अगर मैंने वीडियो बनाए तो जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्कूल आइए, पढ़िए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए और कोरोना से संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी है उन्हें बरतिए, ठीक है। और स्वस्थ बने रहिए। धन्यवाद।